नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है अमेरिका और चीन से। अमेरिका और चीन के बीच में देखें तो एक नई जो प्रतिद्वंद्विता है वो अब इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर देखने को मिल रही है। और दोनों देशों के बीच में ये जो झगड़ा है ये भारत के लिए देखें तो आने वाले समय में रगड़ा बन सकता है, यानी एक बड़ी समस्या बन सकता है। इसी न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर एक एक करके संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे कि आखिर न्यूज़ है क्या। तो देखिए, अमेरिका और चीन के बीच में देखें तो इस समय जो स्थिति है वो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, यानी कि प्रशांत जो महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, उसको लेकर एक तरह से वर्चस्व की जो होड़ है वो तेज हो गई है। और खास तौर पे देखेंगे इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिल रहा है वो प्रशांत क्षेत्र खास तौर पे देखने को मिल रहा है, जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। और इसी के संदर्भ में हाल ही में देखें तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पेंटागन रिपोर्ट भी आई थी। यूएस नेशनल जो डिफेंस अथॉरिटी एक्ट है उसके मसौदे में प्रशांत क्षेत्र में लॉजिस्टिक और सैन्य पहुंच को लेकर देखें तो बड़ी ही चिंता व्यक्त की गई थी। चीन की बढ़ती हुई एम्फीबियस जो भी एयरक्राफ्ट हैं, जो समुद्री क्षमताएं हैं, इस प्रतिस्पर्धा का जो प्रभाव है वो उत्पन्न कर रही है। और इसमें सबसे जो गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है वो अपने प्यारे देश भारत के संदर्भ में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ये प्रतिस्पर्धा यहाँ पर अमेरिका और चीन के बीच में हो रही है इसका सीधा जो असर पड़ेगा वो भारत के हितों पर पड़ सकता है। अमेरिका चीन का ये नया जो एक झगड़ा है ये भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बनने जा रहा है। और प्रशांत महासागर में कई बड़े बड़े जो देश हैं उनके लिए क्या है वो इस समय एक जंग का अखाड़ा बन रहा है। और इसी कारण से ये जो मुद्दा है ये अब खास तौर पे देखें तो महत्वपूर्ण हो जा रहा है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस की तरफ से न्यू ईयर ऑफर संचालित किया जा रहा है और इसकी जो ऑफर की वैलिडिटी है ये 3 जनवरी 2026 तक है। शानदार मौका है। क्यों मौका है? तो ऑफलाइन जो क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर आपको 20% की छूट दी जा रही है और जो भी ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% के अलावा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। ये जो ऑफर है ये दिल्ली और प्रयागराज दोनों शाखाओं पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए अगर और भी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर जो महत्वपूर्ण स्थिति है प्रशांत महासागर के क्षेत्र को लेकर एक दबदबा जो अमेरिका है और जो चीन है इन दोनों के बीच में अब वो जो संघर्ष है वो इस समय चरम पे पहुंच गया है। क्योंकि हाल ही में जब अमेरिका में देखें तो सालाना राष्ट्रीय जो रक्षा प्राधिकरण जो अधिनियम है जिसे NDAA कहते हैं, ये महत्वपूर्ण तौर पे जो प्राधिकरण है इसकी फाइनल जो ड्राफ्ट है वो जारी की गई। तो सबसे अजीब बात ये थी कि प्रशांत महासागर में एम्फीबियंस विमानों का एक पायलट प्रोजेक्ट इसे बताया गया। प्रशांत महासागर में अमेरिका अपने सैन्य अड्डों पर बड़ी संख्या में साजो सामान की कमी का सामना कर रहा है, जिसे पूरा करने के लिए वो एड़ी चोटी किए हुए है। और इन सभी परिस्थितियों में देखेंगे तो एक तरफ से अमेरिका लगा हुआ है, दूसरी तरफ से चीन लगा हुआ है। बीच में कौन फंस रहा है? तो अपना देश भारत फंस रहा है। क्योंकि चीन इस इलाके में देखेंगे तो अपनी मौजूदगी जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहा है। प्रशांत महासागर में देखेंगे तो इन दोनों देश हैं इनके बीच में जो भी झगड़ा है, इस झगड़ा के पीछे सबसे जो गंभीर टेंशन है वो किसके लिए हो रही है? तो वो भारत के लिए टेंशन बनती जा रही है। और इन सब के बीच में देखेंगे तो जो सबसे अहम विषय हो रहा है कि यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है पैसिफिक ओशियन की, कि आखिर ये सामरिक जो अखाड़ा है वो क्यों बनते जा रहा है। दुनिया के जितने भी पावरफुल देश हैं वो यहाँ पर स्थापित होना चाह रहे हैं, अपने को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। तो इसके कारण क्या है? तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला जो कारण है वो भौगोलिक कारण है। जैसे विश्व का क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट कह सकते हैं क्या है, ये महासागर है। इसमें बहुत तरह के आप देखेंगे तो बिखरे हुए द्वीप आपको देखने को मिलेंगे जो कई मामले में बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। और ये
एक चेन बनाते हैं। ये जितने द्वीप है ना, एक चेन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और फॉरवर्ड बेस की जो भारी आवश्यकता है, उसको देखते हुए दुनिया भर के देशों की जो एक होड़ है कि हम इस क्षेत्र में अपने को स्थापित कर लें। इसके अलावा देखिए, अगर हम सामरिक कारणों की बात करें तो चीन की जो एंटी एसएस या जो एरिया डिनियल की जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को और प्रतिद्वंदी बना रही है और अमेरिका की जो पावर प्रोजेक्शन की क्षमता है उसको भी चुनौती दे रही है। और सबसे बड़ा जो कारण है पैसिफिक ओशियन का जो क्षेत्र है, इसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर सबसे अधिक है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ग्लोबल ट्रेड है, उस ग्लोबल ट्रेड का अधिकांश जो हिस्सा है वो इसी क्षेत्र से क्या होता है, होकर गुजरता है। जो मेरीन जो केबल्स हैं वो यहाँ पर बिछी हुई हैं और ये मेजर तौर पे आप देखेंगे तो एनर्जी रूट कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र से क्या होता है कि बड़े स्तर पे तेल और प्राकृतिक जो गैस है वो यहाँ से गुजरता है और इस क्षेत्र में तेल और गैस की जो मौजूदगी है वो भी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के पीछे एक बड़ा कारण है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो MC-130 ये जो विमान है, इनके उड़ान बंद करने की जो बात है कि रिपोर्ट में यह आया है कि कुछ समय तक तैरने वाले विशेष जो अभियान है उनके लिए बने हुए इस तरह के खास जो विमान है, इनको पेंटागन के द्वारा इस समस्या का समाधान या कम से कम एक संभावित समाधान माना जाता है। लेकिन वर्षों के विकास और निकट भविष्य में जो भी उड़ान परीक्षण है, उसके वादे के बावजूद भी इस कार्यक्रम को क्या है कि 2024 में बंद कर दिया गया। तो प्रशांत क्षेत्र में अपनी जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जल चालित जो भी विमान है उनका जो उपयोग है वो करने की अन्य जो पहले हैं वो हाल के वर्षों में जो बंद की गई, वो एक बड़ा कारण है अमेरिका के पीछे। चीन की जो पावर है वो लगातार बढ़ रही है, कैपेबिलिटी बढ़ रही है, इसके कई सारे कारण भी है। जैसे तकनीकी अगर बढ़त की बात करेंगे तो चीन के पास एडवांस उन्नत जो एम्फीबियस जो एयरक्राफ्ट हैं वो मौजूद हैं। दूसरी तरफ देखेंगे कि अनमैन्ड जो एरियल पावर है, जो मैरीटाइम जो व्हीकल्स हैं, वो इस समय क्या है, वो चीन की सबसे बड़ी शक्ति बने हुए हैं। भू राजनीतिक विस्तार की अगर बात करेंगे तो इस मामले में क्या है, चीन दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि चीन सागर में आप देखेंगे यहाँ पर पूरे चीन सागर में क्या है कि जो यहाँ पर चीन है वो पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। यहाँ तक कि इंडियन ओशियन वाले क्षेत्र में उसने पूरा एक अपना पैठ बना लिया है, पैसिफिक ओशियन में बना लिया है। और इसके लिए लगातार देखेंगे तो चीन क्या कर रहा है, तो आर्टिफिशियल जो आइलैंड है वो डेवलप कर रहा है, एयर स्ट्रिप बना रहा है, मिसाइल तैनाती कर रहा है अलग अलग आइलैंड के ऊपर, और इसका उसे एक राजनीतिक जो लाभ है वो भी प्राप्त हो रहा है। नियर होम जो एडवांटेज है, क्योंकि इसकी जो नजदीकी है वो प्रशांत महासागर के एक बड़े क्षेत्र से काफी समीप है, इसका एडवांटेज चीन को मिल रहा है। और इस कारण से जो भी परियोजनाएं प्रशांत महासागर में चीन संचालित कर रहा है उसमें उसे क्या करना पड़ रहा है कि जो कॉस्ट लग रही है वो काफी कम लग रही है। दूसरी तरफ देखेंगे तो रिएक्शन की अगर बात करेंगे, किसी भी घटना के प्रति जो रिएक्शन है वो तुरंत चीन ले लेता है। इस कारण से चीन की जो पावर्स है वो पैसिफिक ओशियन में लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पर देखेंगे जो अमेरिका है, अमेरिका की जो रणनीति है वो लगातार कमजोर पड़ती जा रही है चीन की तुलना में। क्यों कम पड़ रही है? सीमित जो फॉरवर्ड बेसेस हैं, क्योंकि सप्लाई जो लाइन है अमेरिका की वो बहुत ही बड़ी है। आप देख सकते हैं दुनिया में अगर सप्लाई लाइन की बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट मानी जा सकती है अमेरिका के लिए, और इसी कारण से अमेरिका को एक बड़ा जो निवेश है वो इस पर करना होता है। दूसरी बात, एम्फीबियस जो भी कैपेबिलिटी है वो कम हुई है। जैसे 2024 में इसने कई सारे अपने प्रोग्राम बंद कर दिए, तो बड़े जो विमान हैं, इसके बड़े विमान हर जगह नहीं उतर सकते, तो ये इसकी एक समस्या है। दूसरी बात देखिए, जो भी सर्च और रेस्क्यू है उसका जोखिम हमेशा इसके सामने रहता है, क्योंकि युद्ध में जो भी विमान है उनकी क्षति हो सकती है। समुद्र में जो भी आपात प्रक्रियाएं हैं वो आपात क्रियाएं क्या हो सकती हैं, वो धीमी हो सकती हैं। तो ऐसे कई सारी समस्याओं से क्या हो रहा है कि लगातार अमेरिका जूझ रहा है। फ्लाइंग जो बोट्स होती हैं या जो भी एम्फीबियस एयरक्राफ्ट्स होते हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका एक अपना सामरिक लाभ होता है। सामरिक लाभ कहने का मतलब क्या है कि इनको कहीं भी क्या कर सकते हैं कि समुद्र में उतार सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसके लिए बाकायदा पट्टी होनी चाहिए, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, समुद्र में कहीं भी उतार सकते हैं। यहाँ तक कि जो छोटे आइलैंड है
उन छोटे आइलैंडों में क्या हो सकता है कि इन्हें उतारा जा सकता है। कम ऊंचाई पर ये काफी आसानी से उड़ सकते हैं और युद्धकालीन स्थिति में देखेंगे तो इनका जो उपयोग होता है ये कई गुना बढ़ जाता है आम विमानों की तुलना में, क्योंकि कहीं से भी अगर सोल्जर्स को बाहर निकालना हो तो आसानी से ये वर्क कर जाते हैं। क्रिटिकल जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी सप्लाई के दृष्टिकोण से ये अहम हो जाते हैं और सबसे खास बात है कि फोर्स जो मल्टीप्लायर है उस रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो क्षमता है ये क्या होती है, ये अमेरिका के पास कम है, लिमिटेड है, सीमित ऑप्शन है अमेरिका के पास, क्योंकि अमेरिका के पास जो विकल्प हैं ऐसे बहुत ही कम है जो चीन के पास है। और खास तौर पे देखेंगे हाल में जो उसके कई सारे मिशन रोक दिए गए उस कारण से इसकी जो स्थिति है, अपनी जो पावर है वो पैसिफिक ओशियन में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिख रही है। और ऐसे में किसी भी इमरजेंसी हालत में देखेंगे तो एक बड़ा जो समस्या है वो अब यहाँ पर यूएसए के सामने देखने को मिल सकती है, खास तौर पे विमानों के संदर्भ में। और इसी कारण से लगातार एक तरह से जो प्रयास है वो अमेरिका कर रहा है और दोनों देशों के बीच में देखेंगे जो तनाव है वो बढ़ते जा रहा है। और इसमें कौन फंस रहा है, तो भारत फंस रहा है। भारत के जो भी हित हैं वो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे कई तरह के हित हैं भारत के। जैसे पहला जो हित है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में है, आर्थिक संदर्भों में है, क्योंकि भारत का लगभग 90% क्या है जो व्यापार है वो इसी क्षेत्र से होता है। दूसरी, भारत पूरी तरह से क्या है, ऊर्जा आयात पर क्या है वो निर्भर है और ये जो आयात है मेजर तौर पे इस रूट से होता है। दूसरी तरफ से देखेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे, समुद्री डकैती हो, आतंकवाद हो, आपदा प्रबंधन हो या जो भी अलग अलग रूट्स सिक्योरिटी है उस दृष्टिकोण से देखें तो ये क्षेत्र भारत के लिए अहम हो जाता है। और कूटनीतिक स्तर पे देखें, डिप्लोमेसी के स्तर पे भी देखेंगे तो ग्लोबल साउथ जो लीडरशिप है कि ग्लोबल साउथ में अगर भारत को स्थापित होना है, एक लीडर के तौर पे भारत को अपनी क्षमता पूरे दुनिया के सामने रखनी है, तो एक ब्रिज पावर की भूमिका में क्या होना पड़ेगा, भारत को स्थापित होना पड़ेगा। और इसी कारण से आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये सबसे आम हो जाता है, क्योंकि इंडियन डिफेंस जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंडो पैसिफिक एक भू राजनीतिक अवधारणा है। ये क्या है, एक जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट है जो हिंद महासागर और पश्चिम और जो भी कह सकते हैं मध्य जो प्रशांत महासागर है और इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाले, समुद्र को समाहित करने वाले क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसी जो दुनिया की सबसे पावरफुल शक्तियां हैं ये क्या करती हैं, इसमें आती हैं। आसियान राष्ट्र, छोटे जो द्वीपीय देश हैं वो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और ये जो क्षेत्र है मेजर तौर पे देखेंगे जो वैश्विक व्यापार है उस दृष्टिकोण से सबसे अहम हो जाता है, जिसमें मलक्का, जलडमरू मध्य जैसे जो स्टेट्स हैं वो प्रमुख समुद्री मार्ग या ऊर्जा संसाधन जैसी जो वस्तुएं हैं उनकी आवाजाही के दृष्टिकोण से सबसे अहम हो जाती हैं। और इसी कारण से देखेंगे तो पूरे इस क्षेत्र में क्या है कि भारत ने सागर पहल की स्टार्ट की थी। भारत के लिए इंडो पैसिफिक एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के साथ ही एक स्वतंत्र और खुले समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने का एक अवसर प्रस्तुत करता है। और भारत अपनी भौगोलिक जो स्थिति है उसकी जो अपनी रिचनेस है, बढ़ती हुई जो सैन्य क्षमता है, जो राजनयिक पहुंच है, उसका लाभ उठाते हुए हिंद प्रशांत रणनीति में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। और इसी कारण से जो देश के पीएम है माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, यानी क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास समान हो, इस पहल को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसका विजन इतना ही था कि हम सहयोग करें, एक दूसरे की समावेशिता लाएं, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका सम्मान करें। और इस कारण से देखें तो ये पहल बड़ा ही चर्चा में थी, सागर। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो क्वाड है, क्वाड और भारत की जो भूमिका है वो इस क्षेत्र से बनती है, क्योंकि इसमें देखेंगे भारत के साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं। उद्देश्य क्या है, तो पूरी तरह से ये जो देश है इस क्षेत्र में जो फ्री, जो ओपन इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर जो भी मेरीन सिक्योरिटी है उसे स्थापित करना चाहते हैं, जो आपदा प्रबंधन है उसे स्थापित करना चाहते हैं। अगर उद्देश्यों की आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। एक दो, आपदा पर ये एक दूसरे का कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहते हैं।
ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ये बात करते हैं, पूरी तरह से खुला कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन की ये बात करते हैं। सप्लाई चेन सही से चले इसकी ये बात करते हैं, और इसके साथ ही भारत की जो भूमिका है वो इस क्षेत्र के लिए और बढ़ जाती है, क्योंकि मालाबार जो सैनिक अभ्यास है, क्षेत्रीय जो नौसेना है उसके साथ भारत के जो सहयोग है, स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो बनाए रखना भारत के लिए अहम हो जाता है। और इसी कारण से देखेंगे तो भारत जो है वो कहीं ना कहीं देखें तो क्वाड के लिए अहम हो जाता है। अमेरिका के साथ क्वाड को बढ़ावा हमेशा भारत देता है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आई जिसमें भारत मालाबार जैसे बहुपक्षीय जो सैनिक जो नौसैनिक जो अभ्यास है उसमें भाग लेता है। हिंद महासागर क्षेत्र, अंतर संचालनीयता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो भी क्षेत्रीय नौसेनाएं हैं उनके साथ मिलकर काम करता है। भारत की जो हिंद जो प्रशांत रणनीति है उसमें ये सभी देश क्या करते हैं, या इनके साथ आसियान देश जो हैं वो मिलकर साझेदारी करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से क्वाड एक क्या है, स्वतंत्र और खुले हिंद महासागर क्षेत्र को क्या करता है, बढ़ावा देता है, जो सीधे पैसिफिक ओशियन से जाकर जुड़ जाता है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो भारत के सामने बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, जैसे अमेरिका चीन के टकराव में भारत के फंसने का जोखिम है। दूसरी तरफ अगर हम डिफेंस के दृष्टिकोण से देखें तो समुद्री जो अस्थिरता है, व्यापार में जो बाधा है वो उत्पन्न हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि संसाधन के स्तर पर देखेंगे तो हिंद महासागर और जो पैसिफिक ओशियन है ये दोनों जुड़े हुए हैं। और भारत के व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो ये क्षेत्र अहम हो जाता है। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं ये भारत के लिए एक अवसर भी देती हैं कि भारत एक नेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर है उसकी भूमिका स्थापित कर सकता है। मैरीटाइम जो डिप्लोमेसी है उसमें खास तौर पे भारत अपने पक्ष को रखते हुए अपना एक स्थान स्थापित कर सकता है, डिफेंस मैन्युफैक्चर बन सकता है, आइलैंड जो नेशंस हैं उनके साथ नेतृत्व भी कर सकता है। और इसी कारण से भारत को कई सारे स्तरों पे खास पहल करने की जरूरत है। जैसे रणनीतिक स्तर पे देखेंगे तो इंडिजिनस जो नवल एविएशन है उसमें खास तौर पे काम करना होगा। जो एम्फीबियस जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है उस पर भारत को काम करना होगा, जिस पर भारत का पड़ोसी देश चीन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। डिप्लोमेसी का स्तर पे देखेंगे, आसियान देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाने होंगे, बिम्स्टेक के साथ सक्रियता बढ़ानी होगी, और सबसे अहम बात की ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना होगा, यानी मेरीन जो इकोनॉमी है उसको भारत को प्रमोट करना होगा। पोर्ट जो लेड डेवलपमेंट है, जैसे सागरमाला की बात करें तो ऐसी अपनी परियोजनाओं को बड़े स्तर पे भारत को लागू करना होगा, तभी ऐसी समस्याओं से भारत बाहर निकल सकता है। ये हमने पूरा टॉपिक देखा और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हमने बात रखी। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कौन कौन से महासागर शामिल हैं? केवल प्रशांत महासागर, केवल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट के माध्यम से देना है। एक और न्यूज है आप सभी के लिए, संस्कृति आईएएस के द्वारा न्यू ईयर्स ऑफर्स के तहत ऑनलाइन मोड पे इंग्लिश मीडियम के जो फाउंडेशन बैच है उन पर अप टू 75% के साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो छूट है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी पर भी आपको प्राप्त हो रहा है। जो ऑफर वैलिडिटी है ये 3 जनवरी 2026 तक है। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संदर्भित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।